जाए, ऐसे ऐसे दम दिखाएं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। नाउ बिफोर यू असरा कम फॉर स्पीच, क्लैपिंग फॉर हर। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे उस्तादों और दोस्तों, मेरा नाम असरा है और मैं 8वीं जमात में पढ़ती हूँ। आज मैं तकरीर करने जा रही हूँ और मेरी तकरीर का मौजू है हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, इसी वजह से हम 12 रबीउल अव्वल को जश्न मनाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले बेटियों जैसी रहमत को पैदा होते साथ ही जमीन में गाड़ दिया जाता था, जिंदा मार दिया जाता था। जिस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई उस दिन सारे जहां में, सारी दुनिया में बेटे पैदा हुए। वो इस वजह से क्योंकि अल्लाह ताला नहीं चाहते थे कि जिस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए उस दिन कहीं पर भी गम हो, कहीं पर भी मातम हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 6 साल के हुए तब उनकी माँ वफात पा गईं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा कुरैश कबीला अमीन व सिद्दीक के नाम से बुलाता था। नबी करीम उस वक्त बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही भी नाजिल नहीं हुई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अदल व इंसाफ और अपनी ईमानदारी, इखलाक व अदाब की वजह से बहुत मशहूर थे। इसी वजह से बीबी खदीजा ने उन्हें शादी की पेशकश की थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ताला ने इस्लाम फैलाने का हुक्म दिया तब औरतों में सबसे पहले बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला ने ईमान लाई और मर्दों में सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक ईमान लाए और बच्चों में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से ये सीखना चाहिए कि हमें चाहे दूसरा हमारे साथ कितना भी बुरा सलूक क्यों ना करे, हमें उनके साथ अच्छा ही रहना चाहिए और हमें हर किसी के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। थैंक यू।